बुढ़ापा का समय एक ऐसा समय होता है जब इंसान की सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। जो आज बालक है वह कल बड़ा होगा, जवान होगा और आगे चलकर माँ बाप बनेगा। फिर एक समय आएगा जब वह बूढ़ा हो जाएगा, उसकी सभी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। चाहे कोई कितना भी धनी हो, बली हो, ज्ञानी हो, लेकिन एक दिन बुढ़ापा आ ही जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आप आखिर तक ये जान लेंगे कि आखिर आपके औलाद बूढ़े माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देते हैं। यदि आप इसे सुन लेते हैं तो आपके औलाद आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक बूढ़ी गिद्ध की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों पशु पक्षी रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। इस तरह वो अपना समय बिताते थे और बरगद के पेड़ को ही अपना घर मान के वहीं अपना डेरा जमाए हुए थे। उस बरगद से उनका मोह धीरे धीरे बढ़ता गया। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक रह लेते हैं तो उसका और आपका जुड़ाव का एक जो बंधन होता है वह मोह का इतना बढ़ जाता है कि फिर आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। सेम यही कहानी उन पशु पक्षियों के साथ भी होता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया और बरसात के दिन आ गए। लेकिन बरसात में बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी और धीरे धीरे उस जंगल में सूखा पड़ने लगा। जो भी हरे भरे पेड़ पौधे थे सब सूखने लगे और ऐसे करके बरगद का भी वृक्ष धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। और जब यह बरसात लंबे समय तक नहीं हुआ, बरस पे बरस बीतते गए और बरसात नहीं हुआ, तो जंगल पूरी तरह से सूख गया था। साथ ही साथ वह बरगद का पेड़ भी सूख गया था। उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ धीरे धीरे सूख सूख कर नीचे गिरने लगी थीं। बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला रह गया था, क्योंकि उसके साथ के जो भी पशु पक्षी थे सब धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर, उस बरगद के पेड़ को छोड़कर दूर चले गए। और कई बार उन्होंने आकर इस बूढ़े गिद्ध को समझाया भी कि अब ये समय यहाँ रहने का नहीं है, आप भी साथ छोड़कर इस बरगद के पेड़ को छोड़कर चलो, मेरे साथ चलो, वहाँ पे रहना। लेकिन बूढ़ा गिद्ध नहीं मानता था। वह यही कहता था कि मेरा पूरा समय इस वृक्ष पर बेचा है, मैं इस पर ही खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन में जितनी खुशियाँ पाया हूँ वह इस बरगद के पेड़ से ही पाया हूँ। आज जब यह मुसीबत में है तो भला मैं इसका साथ छोड़कर कैसे जाऊँगा। इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसका बहुत ही बड़ा ऋणी हूँ। मरते दम तक मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की अवस्था में अकेला छोड़कर दूर चले जाते हैं, अकेले रहते हैं और खुद खुश रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी पाते हैं। मगर वो माँ बाप को 2 रुपये देने में, खर्चा करने में उनके ऊपर जैसे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बीमार पड़ते हैं तो क्या कभी माँ बाप उनका साथ छोड़ देते हैं? क्या उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं करते हैं? अपनी ज़रूरतें की चीज़ें को रोक कर माँ बाप पहले बच्चों की ज़रूरतें पूरा करते हैं। तो भला मैं इस बरगद के पेड़ को छोड़कर कैसे चला जाऊं? क्योंकि मैं जब बचपन में ही था तब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। इसी वृक्ष की टहनियों पर, शाखाओं पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। अब यही वृक्ष मेरा माँ बाप है, मैं इसका साथ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। वो पंछी जो इस वृक्ष को, जो इस जंगल को छोड़ के गए थे, कई बार आए, कई बार इस बूढ़े गिद्ध को समझाए, लेकिन वो कभी उनकी बातें नहीं मानता। हर बार यही बात कहकर उन्हें टाल देता था और उन्हें कहता था, आप जाओ, मैं यहीं रहूँगा और यहीं पर मैं अपने शरीर का त्याग करूँगा। कुछ समय और बीता। वे पंछी जब इसे समझा समझा कर थक गए तो वे लोग सभी इकट्ठा हुए और कहे कि अब हम लोग देवराज इंद्र के पास चलते हैं, अब वही कोई समस्या का हल निकालेंगे। वे सारे पक्षी देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि हे देवराज, हम लोग जिस जंगल में रहते थे वहाँ कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, बारिश की
बूंदें तक नहीं आई और सारे पेड़ पौधे जंगल पूरा सूख गया। हम सभी उस जंगल को छोड़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों में जो सबसे बूढ़े गिद्ध थे वो आज भी उस जंगल को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं है। हे भगवान, अब आप ही चलकर उन्हें समझाइए और उन्हें हम लोगों के साथ भेजिए, क्योंकि वो वहाँ रह के धीरे धीरे अकेले पड़ गए हैं। देवराज इंद्र इन सभी पशु पक्षियों का बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और देवराज इंद्र उस जंगल में पहुँचे जहाँ वह गिद्ध अकेला पेड़ की सूखी डाली पर बैठा हुआ था। देवराज इंद्र ने गिद्धराज के पास जाकर बोले कि हे गिद्धराज, मैं इंद्र आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आप इस वृक्ष को छोड़कर अब किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए। इस पर अब एक छाया के लिए पत्ता तक नहीं बचा है और इसकी टहनियों को, शाखाओं को धीरे धीरे दीमक काट के कुतर के ख़त्म कर रहे हैं। हो सकता है किसी दिन यह गिर जाए तो आप पे एक भारी मुसीबत आ जाएगी। इंद्र की बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध फिर वही बातें बोलने लगा कि बचपन से इसी वृक्ष ने मेरा साथ दिया है, तो मैं इसे छोड़कर जर्जर अवस्था में क्यों चला जाऊं। सभी लोग यही करते हैं कि गरीबी का, मुसीबत का समय आने पर अपनों का साथ छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। तो मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बनना चाहता। मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं मरते दम तक अपने माँ बाप के बराबर इस वृक्ष का सेवा करूंगा, इसी के साथ रहूंगा। देवराज इंद्र गिद्ध की बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो गए और बोले कि हे गिद्धराज, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगिए, आप जो मांगना चाहते हैं, आप कोई हमसे वरदान मांगे। इंद्र की बातों को सुनकर गिद्धराज बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यदि आप देना ही चाहते हैं तो इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दीजिए कि यह पुनः पहले के जैसे हरा भरा हो जाए। इसकी सारी शाखाएं, सारी टहनियाँ जैसे थीं वैसे हो जाएं और इनकी छाया में हजारों पशु पक्षी खेलते कूदते रहें, चहचहाते रहें, जिन्हें देखकर मैं अपने जीवन का बाकी बचा जो दिन है उसे काट लूँगा। इंद्र ने कहा तथास्तु और उसके बाद से भगवान वहाँ से चले गए। अब वह जंगल हरा भरा हो गया, वह बरगद का पेड़ जैसे था वैसे हो गया और उस पूरे जंगल में अच्छी बारिश हुई और सारे पशु पक्षी जो उस जंगल को छोड़कर चले गए थे धीरे धीरे सब वापस लौट आए। सभी को बड़ी प्रसन्नता थी क्योंकि सबको अपना पुराना घर वापस मिल गया था। सारे पशु पक्षी देवराज को धन्यवाद दिए, साथ ही साथ गिद्धराज के पास जाकर अब उनकी सेवा सत्कार में जुट गए थे। सभी उनके खाने पीने का प्रबंध करते, यदि उन्हें कोई तकलीफ होती तो उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे। इस प्रकार से तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने हमें एक सीख जरूर दे दिया कि हमें बुरे समय में भी अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर उस माँ बाप का साथ जिसने अपने बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने धर्म का पालन करें। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा करें और अपना जीवन अपने माँ बाप की सेवा भाव में समर्पित कर दें। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि माँ बाप ही धरती पर भगवान समान हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे परिवार का एक छोटा सा सदस्य बनना स्वीकार करिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।